मन बुद्धि संस्कार में उसका स्वरूप बन गई है। तभी तो हमारा मन पत्थर हो जाता है, बुद्धि भी पत्थर हो जाती है, संस्कार भी पत्थर हो जाते हैं और आत्मा सो जाती है। राजा सो गया तो प्रजा क्या करेगी? अपनी मनमानी करेगी। इसलिए बाबा सेपरेट सेल का ज्ञान देते हैं, फिल्टर करते हैं। सारा आत्मा के अंदर ही है, लेकिन यह संकल्प, फीलिंग, टाइम स्पेस, यह सब टेम्पररी फीलिंग है। और उसका बीज आत्मा है। अब हद के संस्कार के थ्रू, बॉडी के थ्रू, माइंड के थ्रू शांति ढूंढने लगी है। तो क्या हुआ यहाँ, जिसमें कन्वर्ट हो गई है हद के फीलिंग में, सिर्फ अब यह पर्दा हटाना है जो कि आत्मा के ऊपर है। उसका अपना बेहद का नेचर ऑलरेडी जो हो वो हो, आप वह बिल्कुल क्लियर करो। हम लेबल्स के अंदर फंस के टाइम, डिस्टेंस और स्पेस को क्रिएट किया है माइंड थ्रू। डिस्टेंस, टाइम, स्पेस माइंड में ही है। माइंड में भी माइंड की लाइफ को जीने के लिए जैसे पानी में एक वस्तु दिखाई देती है, उसे देखते हैं, वह रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ भी रिफ्लेक्ट थ्रू सोर्स देखते हैं माइंड के द्वारा। माइंड ही आत्मा के अंदर है। मूवमेंट
सब अंदर है, लेकिन मैं स्थिर हूँ, स्टिल हूँ, स्टेबल हूँ। मूवमेंट सब अंदर है, अंदर से बाहर आ रहे हैं, लेकिन मैं स्थिर हूँ, स्टिल हूँ, स्टेबल हूँ। मैं कहाँ मूव हुई नहीं। जैसे संकल्प चेंज होते हैं, बॉडी भी मूव होती है, तो हमें लगता है कि हम भी मूव हो रहे हैं। लेकिन मैं कहीं गई नहीं, मैं तो यही की यही हूँ, यही थी, और बाबा मेरे साथ हैं। हम सब सदा के साथी हैं। यह संकल्प चेंज होते हैं। संकल्प बने किससे हैं? क्या आप संकल्पों को टच कर सकते हो, देख सकते हो, खुशबू ले सकते हो? संस्कारों से संकल्प बने हैं। संकल्प संस्कार यह किससे बने हैं? प्योर कॉन्शियस से। प्योर कॉन्शियस को ही सत्य कहेंगे, जो कि प्रकाशित कर रहा है थॉट को। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, यह रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है। यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ यह एक हॉस्पिटल भी है, क्योंकि जो हमारी आधा कल्प की बीमारी है, देह भान की, देह अभिमान की, उस बीमारी से मुक्त करने के लिए ही परमात्मा इस धरा पर आकर यह हॉस्पिटल खोली है। तो परमात्मा कहता है कि बच्चे, यह देह भान संकल्पों में ही है, और यह संकल्प आत्मा के अंदर ही है। तो इसीलिए सदा के लिए एवर हेल्दी बनने के लिए सदा मैं कौन हूँ यह स्मृति में रखो। देही अभिमानी होकर बैठो, कहता बाबा। प्रश्न है, धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रखना चाहिए? उत्तर है, बाप का डायरेक्शन है तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं करो। एक बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश हो। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं, सब कुछ करते भी याद में रह सकते हो। परमात्मा पिता हम बच्चों को डायरेक्शन देने के लिए आए हैं, और वह डायरेक्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।
अगर वह डायरेक्शन पर हम नहीं चलेंगे तो जैसे सज़ा के हकदार बनेंगे, विकर्म के हकदार बनेंगे, विकल्प हमारे चलते रहेंगे, उस पर विकर्म हो जाएगा, तो वह विकर्म न बने, उसका विनाश हो जाए, उसका डायरेक्शन स्वयं परमात्मा देते हैं कि बच्चे जो तुम हो उसी स्मृति में रहो, यहाँ तुमको साकारी आकारी को याद नहीं करना है। ऐसे नहीं कि हमको फुर्सत नहीं, बाबा कहते यह सब अभ्यास अंतर्मुखी स्थिति में कर सकते हो, और यह अंतर्मुखता जैसे कि साइलेंस की ओर ले जाती है, और यह साइलेंस ही आत्मा की भाषा है जिससे विकर्म विनाश हो सकते हैं, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है रूप बसंत बन, मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, बहुत बहुत मीठा बनना है, कभी भी पत्थर कटु वचन नहीं निकालना है। परमात्मा हम बच्चों को ज्ञान योग का पंख देते हैं। बाबा हम बच्चों को ज्ञान योग से हमको सजाते हैं, ज्ञान योग का जैसे हमारे जीवन में एक मिठास पैदा कराते हैं। तो बाबा कहता कभी भी अपने मुख से कटु वचन नहीं निकालो, सदैव ज्ञान रत्न ही निकालो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है ज्ञान और योग में तीखा बन, अपना और दूसरों का कल्याण करना है, अपनी उच्च तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है, अंधों की लाठी बननी है। जब तक परमात्मा पिता इस धरा पर नहीं आते तब तक उनके साथ योग हमारा नहीं होगा, क्योंकि जब तक परिचय नहीं है, एड्रेस मालूम नहीं है, तब तक योग नहीं हो सकता, और वहाँ संबंध भी चाहिए। और जब संबंध का पता हो जाता है तब हमारा योग हो सकता है। तो उसके लिए भगवान हमको ज्ञान देने के लिए आना पड़ता है। तो यह ज्ञान और योग बाबा कहता है इसमें तीखे बन जाओ, उससे अपना और दूसरों का कल्याण करो, कहता बाबा। इससे उच्च तकदीर बनाओ, अंधों की लाठी बनो। वरदान है त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। बाबा कहता स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति और ड्रामा के नॉलेज की स्मृति, इन तीन ही स्मृतियों में सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। नॉलेज के वृक्ष की यह तीन स्मृतियाँ हैं। जैसे वृक्ष का पहला बीज होता है, उस बीज द्वारा 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है। ऐसे मुख्य है बीज, बाप की स्मृति, फिर 2 पत्ते अर्थात आत्मा और ड्रामा की सारी नॉलेज। इन 3 स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव व संपूर्ण विजयी भव के वरदानी बन जाते हैं। बाबा हम बच्चों को 3 स्मृतियाँ दिला रहे हैं। 3 स्मृतियों का तिलक धारण करके संपूर्ण विजयी बनो, कहता बाबा। पहली स्मृति है स्वयं की स्मृति, दूसरी स्मृति बाप की स्मृति, तीसरी स्मृति ड्रामा की स्मृति। इन तीनों स्मृतियों के द्वारा आप विजयी बन सकते हो। स्लोगन है प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी। अविनाशी प्राप्तियां मात्र परमात्मा से मिल सकती हैं और विनाशी प्राप्तियां पार्टधारियों से मिल सकती हैं। तो अविनाशी प्राप्तियों के लिए सदा परमात्मा को याद करना है, तब ऑटोमेटिकली हमारी कमजोरी सदा समाप्त हो जाएगी। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। न वो अखियां रूहानी कहीं, न वो चेहरा नूरानी कहीं, कहीं दिल वाली बातें भी ना वो सजरी जवानी कहीं। जग घूमे थारे जैसा न कोई, जग घूमे थारे जैसा न कोई। न तो हंसना रुमानी कहीं, न तो खुशबू सुहानी कहीं, न वो रंगली यादें देखी, न वो प्यारी सी नादानी कहीं।
जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। बारिशों के मौसमों की भीगी हरियाली तू, सर्दियों में गालों पे जो आती है वो लाली तू, रातों का सुकून, रातों का सुकून भी है, सुबह की अजान है, चाहतों की चादरों में मैंने है संभाली तू, कहीं आग जैसी जलती है, बने बरखा का पानी कहीं, कभी मन जाना चुपके से, यूं ही अपनी चलानी कहीं, जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। अपने नसीबों में या हौसले की बातों में, सुखों और दुखों वाली सारी सौगातों में, संग तुझे रखना है, संग तुझे रखना है, तूने संग रहना, मेरी दुनिया में भी मेरे जज्बातों में, तेरी मिलती निशानी कहीं, जो है सबको दिखानी कहीं, तू तो जानती है मर के भी मुझे आती है निभानी कहीं, वही करना जो है कहना, जग घूमे